मंगला शरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ हमारे सामने है, जिसके रचयिता है योगेंद्र देव जी। ब्रह्मदेव जी उसके जो हैं टीकाकार हैं, भाषा टीकाकार पंडित दौलत राम जी। और हमने अभी तक जो है अध्याय नंबर 2 में 25 दोहे इनके पढ़े हैं। 25 से 26 तक पढ़ लिया हमने। 26वां दोहा हम फिर से पढ़ेंगे, जिसमें जो उसकी अंतिम लाइन भावार्थ जो है वो विशेष उपयोग की है, वो अपन पढ़ेंगे। ये 26 अपन ने पढ़ा था, भावार्थ पढ़ा था इसका। ये द्रव्य जो जीव का उपकार करते हैं ना, इसके पहले से पढ़े इसको। आगे जीव का व्यवहार न कर अन्य पांचों द्रव्य उपकार करते हैं, ऐसा कहते हैं। परस्परोग्रहो जीवा नाम करके एक प्रसिद्ध सूत्र है सूत्र जी में, अपना जो मोक्ष शास्त्र है उसमें। तो पांचों द्रव्य उपकार करते हैं, उसने उपकार का अर्थ लोग समझते नहीं है। उपकार का अर्थ का मतलब ये नहीं कि उनका जो है भलाई करते हैं। उपकार का अर्थ यहाँ पे निमित्त बनते हैं। तथा उसी जीव के निश्चय से वे ही दुख के कारण है, ऐसा कहते हैं। देखो ये बात आपको सब जगह नहीं मिलेगी। दुख का कारण कैसे हैं? ये द्रव्य जीवों के अपने अपने कार्य को उपजाते हैं। इस कारण नरकादि चारों गतियों के दुखों को सहते हुए जीव संसार में भटकते हैं। ये 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्य में से पुद्गल है। पुद्गल से शरीरों का निर्माण होता है, कर्मों का निर्माण होता है, और अपन सब जानते हैं अलग अनेक गतियों में हम भ्रमण करते हैं। जिस पुद्गल द्रव्य के कारण जिसे कर्म रूप में अपन मानते हैं, नो कर्म रूप में शरीर आदि जिनसे बनते हैं। धर्म द्रव्य हमको इधर से उधर ले जाने में सहायी होता है। अधर्म द्रव्य हमको उसी पर्याय में रुक जाने के लिए कहता है। तो ये सारे जो 6 द्रव्य हैं, एक अपेक्षा से वो हमारा मतलब वो तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उसको भला ना माने इसलिए उन्होंने उसको कहा कि वो उपकार नहीं करते। तो वास्तव में क्या है, वो निमित्त बनते हैं हमारी संसारी दशा में। और संसारी दशा में दशा हमारे लिए वास्तव में उपादेय नहीं है। तो इस अपेक्षा से उन सभी द्रव्यों का जो परिणमन है, जो उनका व्यापार है, वो कथनचित हमारे लिए नुकसानदायक ही है, क्योंकि उसी के माध्यम से तो हम संसार में भटकते रहते हैं। लेकिन वो तो जड़ द्रव्य हैं, उनको थोड़ी मालूम है कि हमको कहाँ जाना है, किसका भला करना है, किसका बुरा करना है। तो उनका निमित्त अपने आप बनता है। तो ये सारा जो कथन है वो व्यवहार का कथन है। कोई भी परद्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अच्छा या बुरा कुछ भी करता नहीं है ना। निश्चय का कथन तो यही है। तो हम व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि साहब वो हमारा एक दूसरे का बड़ा साहब उपकार है। जीव भी हमारा उपकार करते हैं और पुद्गल आदि भी करते हैं। तो वो उपकार का अर्थ यहाँ पर है, वो निमित्त बनते हैं, और उसमें जो अच्छी या बुरी स्थितियां हैं उसका जिम्मेदार जीव अपने भावों के द्वारा स्वयं ही होता है। आगे जीव का व्यवहार न कर अन्य पांचों द्रव्य उपकार करते हैं, ऐसा कहते हैं। तथा उसी जीव के निश्चय से वे ही दुख के कारण हैं। क्या उपकार किया आपने? नरक में पहुंचा दिया हमको, तो तिरेंचों में पहुंचा दिया, तो है ना, और भी खोटी गतियों में पहुंचा दिया, इवन देवगति में भी पहुंचा दिया, तो वहां भी उतने सालों तक हम बंध के रह जाते हैं। तो इस अपेक्षा से अगर आप निश्चय से देखें तो वो दुख के कारण है। लेकिन व्यवहार में बहुत जगह अपन उनको बोलते हैं उनने बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर, सब उनसे हमें बड़ा अच्छा रहा। यहाँ तक कि जीव द्रव्य में किसी ने
अपन तो यहाँ तक भी कहते हैं कि किसी जीव ने अगर आपका जी दुखाया, आपका किसी तरह से अहित भी किया, तो आपके कर्मों की निर्जरा हुई और आपको सहन शक्ति बढ़ी। ऐसे बहुत सारी चीज अपेक्षा से अपन बोल सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये द्रव्य जीवों के अपने अपने कार्य को उपजाते हैं, अपने अपने कार्य सब जीव करते रहते हैं। इस कारण नरक आदि चारों गतियों के दुखों को सहते हुए जीव संसार में भटकते हैं। यानी नरकों में उन्होंने नहीं पहुंचाया, पहुंचा तो जीव अपने भावों के कारण है, लेकिन वो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है या उन गतियों में मिलने वाले शरीर आदि हैं, वो सब उन द्रव्यों के निमित्त से होता है। इसलिए अपन उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि इनके कारण मैं दुखी हुआ। जैसे किसी ने कोई स्तुति बनाई ना कि मैं हूँ अकेला और ये सब 8 कर्म मिल करके मुझे परेशान कर रहे हैं, तो ये सब जो है ये उपचार का कथन होता है। भावार्थ है ये द्रव्य जो जीव का उपकार करते हैं उसको दिखलाते हैं। पुद्गल तो आत्मदान से विपरीत विभाव परिणाम में लीन हुए अज्ञानी जीवों के व्यवहार नय कर, पुद्गल के द्वारा क्या क्या बनता है, व्यवहार नय कर शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास इन चारों की उत्पत्ति करता है। जब इसमें एक लाइन उन्होंने विशेष लिखी है, पुद्गल तो आत्मदान से विपरीत विभाव परिणामों में लीन हुए अज्ञानी जीवों के व्यवहार नय कर शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास इन चारों की उत्पत्ति करता है। तो ये श्वासोच्छ्वास तो ज्ञानियों के भी होते हैं, आप कह सकते हो, शरीर वचन आदि ज्ञानियों के भी होते हैं, तो उन्होंने अज्ञानी क्यों कह दिया? जिन जिनको ये शरीर वचन मन आदि की उत्पत्ति होती वो सब अज्ञानी है क्या? उन्होंने देखो उसको समझना, उसको वस्तु क्या कह रहे हैं। पुद्गल तो आत्मदान से विपरीत विभाव परिणामों में लीन हुए अज्ञानी जीवों के व्यवहार नय कर शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास इन चारों की उत्पत्ति करता है। अर्थात मिथ्यात्व अवृत कषाय राग द्वेषादि विभाव परिणाम हैं। इन विभाव परिणामों के योग से जीव के पुद्गल का संबंध है और पुद्गल के संबंध से ये धर्म द्रव्य उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कर गति सहायी है। उन्होंने क्या कहा, वास्तव में तो संसार में रहने वाली जो दशा है वो जीव की स्वाभाविक दशा नहीं है। हम मजबूरी में संसार में रह रहे हैं, जिस दिन अपने स्वभाव में आ जाएंगे इस संसार से हम निकल लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो जब तक हम मिथ्या दृष्टि हैं, जब तक हम संसारी अवस्था के में बने रहने के योग्य हैं, तब तक ये जो है हमको शरीर भी मिलते रहेंगे। और शरीर कैसे होंगे? अगर हम पंचेंद्री हैं, संगी पंचेंद्री जीव हैं, 2 इंद्री से ज्यादा वाले हैं, तो वचन भी होगा हमारा, है ना। पंचेंद्री है तो हमारा मन भी होगा। श्वासोच्छ्वास तो जी नीचे से हो शुरू हो ही जाता है। तो इन चारों की उत्पत्ति करता है, अर्थात संसारी अवस्था में रहने वाले समस्त जीवों को कि जो भी शरीर आदि की रचना होती है या उनका गतियों में ट्रांसफर होता है, वो सब किस कारण से हो रहा है? जीव के अपने ही विभाव परिणामों के कारण हो रहा है। तो 2 बातें एक साथ हो गई। व्यवहार से तो ये सभी कहने वाला साहब उन्होंने मेरा जो है वो बहुत मुझे सताया, कर्मों ने बहुत सताया, मेरे को इधर से उधर भटकाया, ऐसे ऐसे शरीर दिए, ऐसी ऐसी जगहों पे भेजा। कर्मों ने क्या भेजा? कर्म तो मूक संदेश वाहक हैं, आपने जो किया उसी के अनुसार उन्होंने पहुंचा दिया, पोस्टमैन का काम करते हैं। तो इसलिए ये और पुद्गल के संबंध से ये हैं धर्म द्रव्य उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कर गति सहायी है, गति में जाते रहते हैं। अधर्म द्रव्य स्थिति सहकारी है, वो पर्याय में पहुंच गए ना, धर्म द्रव्य के सहयोग से वहां से वहां मूवमेंट हो गया। अब उन पर्यायों में टिक करके रहना है ना, जितने काल तक आपकी आयु है, तो वो उन पर्यायों में रहना अधर्म द्रव्य के कारण है। एक अपेक्षा से जहां जहां ठहराव रहता है, गति से अगति रूप हो जाता है संसार में, वो जो ठहराव आता है, रोकनापन आता है, वो सब अधर्म द्रव्य के कारण आता है। और व्यवहार न कर आकाश द्रव्य अवकाश देता है और काल द्रव्य शुभ अशुभ परिणामों का सहायी है। शुभ अशुभ परिणाम कैसे हैं कि अभी मेरा एक क्षण पहले साहब बहुत अच्छे भाव उठ रहे थे और अचानक से दूसरे ही क्षण मुझे जो कोई कषाय जागृत हो गई और मैं खोटे भावों में परिणाम में चला गया।
तो काल की सापेक्ष में हुआ ना, तो इसलिए उन्होंने बोला काल द्रव्य शुभ अशुभ परिणामों का सहायी है, परिणमन होता ना, इस तरह ये 5 द्रव्य सहकारी हैं। इनकी सहाय पाकर ये जीव निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना से रहित भ्रष्ट होते हुए चारों गतियों के दुखों को सहते हुए संसार में भटकते हैं। यह तात्पर्य हुआ। क्या तात्पर्य हुआ कि साहब जो है जीव जो खोटे काम करता है, अब बोले साहब ये जो राजा राजा दंड देता है, फांसी की शूली की सजा देता है, तो वो जो शूली लगाने वाले जो जो जीव है ना, तो उन जीवों को जो चंडाल आदि होते हैं उनसे अपन लोग वो करते हैं ना, थोड़ी नफरत करते हैं कि साहब ये नहीं होते तो फांसी की सजा नहीं होती। लेकिन वो तो खाली उस टोटल जो उनका जो कानून है उसका एक पार्ट होता है, दंड प्रक्रिया का एक पार्ट होता है। हम ऐसे दंड ऐसे अपराध वाले कार्य किए करें ही नहीं तो उन चंडाल आदि के सुपुर्द हमको नहीं किया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बोला इनकी सहाय पाकर, किनकी सहाय, ये सब जो द्रव्यों की सहायता लेनी पड़ती है ना आपको इधर उधर भेजने के लिए, ये जीव निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना से रहित भ्रष्ट होते हुए, अगर भ्रष्ट नहीं होते तो 5 द्रव्य उसके इन संसार में रुलाने का कार्य नहीं करते, क्योंकि ये इनकी उपस्थिति यहाँ संसारी जीवों के लिए तो है, इधर से उधर करने के लिए। आगे परद्रव्यों का संबंध, तो देखो चारों गतियों के दुखों को सहते हुए संसार में भटकते हैं, यह तात्पर्य हुआ। अब हम पढ़ेंगे 27वां नंबर का। ये बहुत अच्छे से समझना, मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। 27 नंबर, दुखे कारणो मुनिवी जिय दब्बई एउ सहाउ हो यबि मोखे मगिलहु गम्मिजई परलो। परलो माने परलोक, क्या बोलते हैं ये 27 में। आगे परद्रव्यों का संबंध निश्चय से दुख का कारण है, ऐसा जानकर हे जीव शुद्ध आत्मा की प्राप्ति रूप मोक्ष मार्ग में स्थित हो, ऐसा कहते हैं। हे जीव परद्रव्यों के ये स्वभाव दुख के कारण जानकर मोक्ष के मार्ग में लगकर शीघ्र ही उत्कृष्ट लोक रूप मोक्ष में जाना चाहिए। भावार्थ है, पहले कहे गए उद्गल आदि द्रव्यों के सहाय शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास आदि की ये सब दुख के कारण हैं, क्योंकि वीतराग सदा आनंद रूप स्वभाव कर उत्पन्न जो अतीन्द्रिय सुख उससे विपरीत आकुलता के उपजाने वाले हैं। ऐसा जानकर हे जीव तू भेदा भेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष के मार्ग में लगकर परमात्मा का अनुभव परम समरसी भाव से परिणमन रूप मोक्ष उसमें गमन कर। है क्या बोल रहे हैं कि जो अतीन्द्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख कैसा वाला है, जिसमें किसी तरह की आकुलता नहीं होती। सुख की परिभाषा क्या है, सुख किसे कहते हैं, जिसमें आकुलता नहीं हो। आकुलता ही दुख का कारण है और दुख का अभाव होना ही सुख है। इसका अर्थात आकुलताओं से रहित पना ही सुख है। और ऐसा सुख संसार में के जो इंद्रिय आदि जाति के जो सुख हैं, वो सुख उस जाति के नहीं है जो अतीन्द्रिय सुख होता है। लेकिन जब तक हम भ्रमित हैं अपने उस वीतरागी सदा आनंद रहने वाले जो स्वभाव से हम परिचित नहीं है, या उसका हम जब तक उपक्रम नहीं करते, तब तक संसार में ये जो 5 द्रव्य हैं, बल्कि छठा द्रव्य भी और अन्य जीव आदि भी हैं, उन सबके चंगुल में फंस करके अपना बुरा करते रहते हैं और यहीं फंसे रहते हैं। अब वो लोग ऐसा बुरा कहाँ, हम ऐसे अच्छा भी करते हैं। कितने सारे जीव हमारा यहाँ संसार में भला करते हैं, कोई हमको आदर देता है, कोई सत्कार देता है, कोई हमको राजा बना देता है, कोई सिंहासन पे बिठाल के हमारा राज्याभिषेक कर देता है, और बहुत सारी तरह से हमारी भैयावृत्ति करता है। आप बोल रहे हो कि संसार में दुख ही दुख है और ये सब जो है दुख की सामग्री है। ये बताओ किसी एक भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा आपने आदर सत्कार दिया हो जिसके कारण उसे अतीन्द्रिय सुख मिल गया हो, ऐसा कोई केस है क्या? बल्कि जितना जितना आपको इस जाति के सुख या कोई आपको वो देगा, आदर सत्कार देगा,
उतने ही मोह में, प्रगाढ़ मोह की निद्रा में के वशीभूत हम होकर के संसार छोड़ने का भाव ही नहीं करेंगे और फलता तीव्र पाप का बंद करके यही संसार में भटकते रहेंगे। जिन जीवों को बहुत सारी पुण्य सामग्री मिली लेकिन उनको विवेक नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, जैसे चक्रवर्ती आदि है ना, इतनी इतनी संपदा सब कुछ है, लेकिन जितनी जितनी हो सकती मैक्सिमम, और अगर उनके अंदर में भाव मात्र उनको भोगने का हो, उनको सम्यक दर्शन आदि ना हो, तो अवश्य ही उस परिग्रह के कारण उनको नरक में जाना पड़ता। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि ये जो सब संसार के जितने भी द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में से एक द्रव्य तो मैं हो गया, जीव द्रव्य में से मुझे सुखी दुखी होना है, और बाकी सब दूसरी पार्टी हो गई। तो दूसरी पार्टी से जब तक मेरा बाला पाला पड़ता रहेगा तब तक मैं इस संसार में राग द्वेष के वशीभूत होकर यहीं जकड़ा रहूंगा, यहीं उलझता रहूंगा। तो इसलिए उन्होंने कहा, ऐसा जानकर हे जीव, तू भेद अभेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष के मार्ग में लगकर परमात्मा का अनुभव परम समरसी भाव से परिणमन रूप मोक्ष उसमें गमन कर। है ना, मोक्ष क्या है? क्षेत्र विशेष की बात नहीं है मोक्ष की। मोक्ष हमारी एक दशा है जिसमें हमारे समस्त कर्मों से रहित बना हो करके जीव की आकुलताओं का जो कारण थे वो समाप्त हो करके जब जीव उनसे निवृत्त होता है तो वो हल्का हो जाता है, और हल्का हो जाने के कारण अंततोक्ता मोक्ष शिला, सिद्ध शिला की ओर गमन करता है। भाव मोक्ष पहले ही हो जाता है, द्रव्य मोक्ष बाद में हो जाता है। तो इस तरह हमने 27 दोहे पढ़े, है ना, 28वां दोहा और पढ़ेंगे। ये सब इसी जाति के हैं। इसमें बहुत अच्छे से समझना कि ये जो है क्यों कहा गया है, संसार में कहीं उलझना नहीं। इसमें उलझोगे, संसार का बेस्ट पुण्य होता है। मनुष्यों में जो है चक्रवर्ती श्रेष्ठ होता है, देवों में इंद्र आदि श्रेष्ठ होते हैं, उन्हें सबको इतनी जाति के पुण्य मिलते हैं, लेकिन उनसे उनका काम चलता है क्या? सर्वार्थ सिद्धि तक भी पहुंच गए वहां देव बन करके, सब तरह के पुण्य आत्मा जीव वहां बैठे हैं, लेकिन वो भी मोक्ष नहीं जा सकते। मोक्ष जाने की का रास्ता अलग ही है। संसारी अवस्था के विपरीत जो स्वभाव में जाने की प्रक्रिया है वही हमको संसार से छुड़ा सकता। 28 नंबर पढ़ेंगे अपन। नियमे कय्यौ एहुमयि व्यवहारेण विदिट्ठी एवैनानुचरित सुनि जे पावई परमेठी। क्या बोल रहे हैं देखो 28 में, आगे व्यवहार नय से मैंने ये जीवादि द्रव्यों के श्रद्धान रूप को सम्यक दर्शन कहा है। कौन बोल रहे हैं? योगेंद्र देव जी बोल रहे हैं। आगे व्यवहार नय से मैंने ये जीवादि द्रव्यों के श्रद्धान रूप को सम्यक दर्शन कहा है। व्यवहार नय से अब सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को हे प्रभाकर भट्ट तू सुन, ऐसा मन में रखकर ये दोहा सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हे प्रभाकर भट्ट, मैंने व्यवहार नय से तुझको ऐसा दृष्टि, ये सम्यक दर्शन का स्वरूप अच्छी तरह कहा। इदानीम अब तू ज्ञानम चारित्रम, ज्ञान और चारित्र को सुन। ये यानी जिसके धारण करने से परमेष्ठिनम प्राप्नोषि, सिद्ध परमेष्ठि के पद को प्राप्त करेगा। भावार्थ है, व्यवहार सम्यक्त्व के कारणभूत 6 द्रव्यों का सांगोपांग व्याख्यान करते हैं। ये सब अपना कौन सा चल रहा है? व्यवहार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, है ना। तो इसको विशेष रूप से चल रहा है। व्यवहार सम्यक दर्शन तो अपन ने पढ़ा, 6 द्रव्यों का श्रद्धान, जैसा अभी अपन ने पढ़ा वैसा श्रद्धान, खाली लिस्ट बनाने से श्रद्धान नहीं होना। 6 द्रव्यों का भली प्रकार से जो श्रद्धान है, कौन कौन से द्रव्य हैं, उनसे क्या क्या होता है, उनके माध्यम से हमको क्या क्या प्राप्ति होती है, जीव उनमें कैसे उलझ जाता है,
कैसे उनके निमित्त से गतियां आदि का सृजन होता है, ये सारी बातें विस्तार से हमने 6 द्रव्यों के बारे में पढ़ा। और 6 द्रव्यों का यथा योग्य श्रद्धान होना ये सम्यक दर्शन का कारण बनता है। 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, तत्वों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। और देवशास्त्र गुरु हैं, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी अपन ने समझा है। तो अभी अपना वही टॉपिक चल रहा है कि अब उस व्यवहार सम्यक दर्शन के बाद व्यवहार सम्यक चारित्र और व्यवहार सम्यक ज्ञान की बात आई। अब तू ज्ञान और चारित्र को सुन, जिसके कारण, जिसके धारण करने से सिद्ध परमेष्टि के पद को पावेगा। व्यवहार सम्यक के कारणभूत 6 द्रव्यों का सांगोपांग व्याख्यान करते हैं। सांगोपांग यानी जैसा वस्तु स्थिति है वैसा ही, परिणाम इत्यादि गाथा से। इसका अर्थ यह है कि इन 6 द्रव्यों में विभाव परिणामन नहीं है। इन 6 द्रव्यों में विभाव परिणाम के परिणमने वाले जीव और पुद्गल 2 ही हैं। अन्य 4 द्रव्य अपने स्वभाव रूप तो परिणमते हैं, लेकिन जीव पुद्गल की तरह विभाव व्यंजन पर्याय के अभाव से विभाव परिणमन नहीं है। इसलिए मुख्यता से परिणामी 2 द्रव्य ही कहे। क्या बताया अपन ने, पहले पढ़ी ये बात कि 6 द्रव्यों में से खाली ये 2 द्रव्य जीव और पुद्गल द्रव्य हैं, इनमें ही ऐसी सामर्थ्य है कि जो स्वभाव से विभाव परिणाम को भी धारण कर सकते हैं, जबकि बाकी के जो 4 द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये कभी विभाव भाव में जाते नहीं है। तो 2 ही द्रव्य हैं और हमारा ये दोनों से एक दूसरे का पाला पड़ता रहता है। अन्य 4 द्रव्य अपने स्वभाव रूप तो परिणमते हैं, लेकिन जीव पुद्गल की तरह विभाव व्यंजन पर्याय के अभाव से विभाव परिणमन नहीं है। इसलिए मुख्यता से परिणामी 2 द्रव्य ही कहे। शुद्ध निश्चय न कर शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव, जो शुद्ध चैतन्य प्राण उनसे जीवता है, जीवेगा, पहले जी आया और व्यवहार न कर इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास द्रव्य प्राणों से जीता है, जीवेगा, पहले जी चुका, इसलिए जीव को ही जीव कहा गया है। देखो जीव की परिभाषा अपन ने पढ़ी ना पहले, तो क्या बोल रहे हैं, जीव और पुद्गल दोनों ही विभाव परिणमन कर सकते हैं, करते ही हैं। इसलिए मुख्यता से परिणामी 2 द्रव्य ही कहे। अब आगे, अब जीव द्रव्य के बारे में फिर से कह रहे हैं कि शुद्ध निश्चय न कर शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव, जो शुद्ध चैतन्य प्राण उनसे जीवता है। अपन चैतन्य है ना, बाकी के कोई द्रव्य चैतन्यता नहीं रखते, तो वो चैतन्यता हमारा प्रमुख गुण है। और उस चैतन्यता के साथ साथ हमारे और बहुत सारे गुण हैं, जिनके कारण मैं निश्चय से अर्थात आत्मा के रूप में जीवित रहता हूं, क्योंकि मैं आत्मद्रव्य हूं ना। तो आत्मद्रव्य होने के कारण या जीव तत्व होने के कारण मैं शुद्ध निश्चय से शुद्ध ज्ञान का धारी हूं। शुद्ध दर्शन मेरा स्वभाव है। और जो ये सारे जो चैतन्य आदि जो गुण हैं, वास्तव में जीव उनसे ही जीवित रहता है, रहता आया है, आगे भी रहता रहेगा। क्योंकि जो बाद में भी बताने जा रहे हैं, जो इंद्रिय आदि है ना, वो व्यवहार ने से वो 10 प्राण जो जीव के बताते हैं, वो व्यवहारिक प्राण हैं, जिनकी सत्ता संसारी अवस्था तक ही रहती है। लेकिन जीव तो तब भी जीवित रहता है जब उसकी संसारी अवस्था छूट जाती है। तो अगर अपन कहें कि साहब वो जीव कैसे रहता है, जीव के प्राण कितने होते हैं, उसको प्राणी क्यों कहते हैं, तो जीव को संसारी अवस्था में जो व्यवहारिक जो प्राण है, व्यवहार प्राण कितने हैं, 10 प्राण है ना, श्वासोच्छ्वास, 5 इंद्रिय बल और महाइंद्रिय बल, 3 बल हैं, 5 और 3 8, श्वासोच्छ्वास और आयु। ऐसे 10 प्राणों के साथ हम जीवित रहते हैं,
ये व्यवहार प्राण है, एक्सटर्नल प्राण है, संसारी दशा में इनके द्वारा जीव जीवित रहता है ऐसा कहा जाता है। लेकिन जीव तो दोनों दशाओं में है ना, संसारी दशा में भी है और संसार के अतिरिक्त मुक्त दशा में भी जीव रहता है। तो वहां उसको कौन से प्राण रहते हैं? वहां उसके चैतन्य आदि जो गुण हैं, निश्चय से जो उसके गुण हैं, उन गुणों के सहारे ही वो रहता है। वास्तव में अभी भी जब ये 5 जो हमको 10 प्राणों की बात जब करते हैं, तब भी ये उपचार की बात है, क्योंकि उस शरीर में मैं बना रहता हूं इन 10 प्राणों के कारण, इसलिए उनको मेरे उपचार से मेरे प्राण कह दिए जाते हैं। तो मैं तो तब भी जीवित रहता हूं जब शरीरों में रहता हूं, तब भी जीवित रहता हूं जब शरीर से जुदा हो जाता हूं, हमेशा के। तो इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए जीव को जीव कहा गया है क्योंकि वो जीता है, हमेशा जीता है, कभी मरता नहीं। देखो ये जो जीव की वास्तविक जो श्रद्धान है ना, हमको जिन जीवों को हो गया कि मैं सदा ही जीता रहूंगा। अबे बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं छोटे बच्चों को, जीते रहो, है तो वो जीते रहो, वो तो जो उपचार से कहते हैं कि इस पर्याय में जीते रहो, लेकिन वास्तव में हमें तो प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त है। हम पहले भी जीते रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं और आगे भी जीते रहेंगे। लेकिन एक फर्क जरूर है, लोग बोलते हैं कि भैया ये जीना भी कोई जीना है, नरकों में रह रहे हैं, पशुओं की भांति रह रहे हैं, तिरंजों की गति में रह रहे हैं, कीड़े मकोड़े बन रहे हैं, ये जीना भी कोई जीना है। अगर हम स्वर्गों में भी चले गए तो वहां तरह तरह के जो हैं वो दूसरी कषाय हैं, लोभादि कषाय है, एक दूसरे को नीचा देखने की कषाय, ईर्ष्या आदि है, ये सब है। तो कहाँ सुख हुआ? तो इस संसार की कोई भी दशा में हम कह सकते हैं कि ये जीना भी कोई जीना है क्या, है ना। वो एक मैंने एक साइड बताई उसकी, लेकिन जहां तक जिंदा रहने की बात है, वो जिंदा है जीव अपने चैतन्यता के कारण हर अवस्था में बना रहता है। तो आगे क्या कहा उन्होंने, उद्गल आदि 5 द्रव्य अजीब हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति सहित मूर्तिक एक उद्गल द्रव्य ही है, अन्य 5 अमूर्तिक हैं। काफी बड़ा दिया है। कौन सा चल रहा था अपना 28? तो ये अन्य उद्गल आदि 5 द्रव्य अजीब हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति सहित मूर्तिक एक उद्गल द्रव्य ही है, अन्य 5 अमूर्तिक हैं। हाँ? हमारा वास्तव जिनसे पड़ता है 6 द्रव्यों से पड़ता है, तो बोल रहे हैं कि 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य तो अजीब है, जिसमें पुद्गल के लक्षण क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो उस मूर्ति यानी उस आकार वाले शरीर में मैं रहता हूँ। एक इंद्री में भी जो शरीर मिलता है वो इन्हीं ऐसे ही पुद्गल का बना हुआ ना। उनमें से धर्म अधर्म आकाश काल ये चारों तो अमूर्तिक हैं, तथा जीव द्रव्य अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न कर मूर्तिक भी कहा जाता है। जीव द्रव्य वैसे तो अमूर्तिक है निश्चय से, उद्गल आदि का जैसा आकार होता है वैसे उसका नहीं होता, लेकिन इस अपेक्षा से क्योंकि वो शरीर में रहता है, कर्मों से युक्त रहता है, उस आकार रूप उसके आत्म प्रदेश रहते हैं संसारी अवस्था में, इस अपेक्षा से उसको मूर्तिक भी कह देते हैं। ठीक है ना। वैसे तो इंडिपेंडेंटली तो वो मूर्तिक है नहीं, क्योंकि शरीर को धारण कर रहा है तो भी शुद्ध निश्चय न कर तो अमूर्तिक ही है। देखो शुद्ध और ये निश्चय न और व्यवहार न को अब आप भली भांति समझ गए हो। जो जैसा है
किसी अपेक्षा से नहीं, एब्सोल्युटली जो जैसा है वैसा कथन करना वो निश्चय का कथन है। जैसे अपन जीव अमूर्तिक है तो है अमूर्तिक, जैसा वो किसी अपेक्षा से मूर्तिक भी है। वो क्या अपेक्षा है कि वो शरीर में रहता है। अरे तुम्हारी हटाओ ये सब अपेक्षा अपेक्षा, अपेक्षाएं ही तो व्यवहार को जन्म देती हैं, लेकिन समझने के लिए वो सब आवश्यक है। तो वैसे तो हमको इंडिपेंडेंटली वो आत्मा दिखाई नहीं देती, शरीरों के माध्यम से अपन कहते हैं ये दुष्ट आत्मा है, ये जीव ऐसा है, फला ऐसा है। तो जीव द्रव्य अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयकर मूर्तिक भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर को धारण कर रहा है तो भी शुद्ध निश्चय नयकर अमूर्तिक ही है। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य को आदि लेकर 5 द्रव्य पंचास्तिकाय हैं, वे सप्रदेशी हैं। मैंने बताया था ना, पंचास्तिकाय का अर्थ क्या है, बहुप्रदेशी हैं 5 द्रव्य। काल द्रव्य जो है एक प्रदेशी है। काल द्रव्य बहुप्रदेश स्वभाव कायपना न होने से अप्रदेशी है। धर्म अधर्म आकाश ये 3 द्रव्य एक एक हैं, है ना, सब में फैले हुए हैं। पूरा एक धर्म द्रव्य है, यहाँ से वहां तक पार्टीशन नहीं है। जैसे यहाँ का एमपी का धर्म द्रव्य अलग है, यूपी का धर्म द्रव्य अलग है, ऐसे आकाश द्रव्य अलग है, ऐसा नहीं, ये अखंड है तीनों ही। और जीव पुद्गल काल ये तीनों अनेक हैं। जीव तो अनंत हैं, पुद्गल अनंतानंत हैं, काल असंख्यात हैं। सब द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ एक आकाश ही है, इसलिए आकाश क्षेत्र कहा गया है। बाकी 5 द्रव्य अक्षेत्रीय हैं, उनका कोई क्षेत्र नहीं है। क्यों नहीं है क्षेत्र उनका? क्योंकि वो ऐसा जो लंबाई चौड़ाई वाले हैं ना, काल असंख्यात हैं, सब द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ एक आकाश ही है, इसलिए आकाश को क्षेत्र कहा गया है। बाकी 5 द्रव्य अक्षेत्रीय हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करना, यह चलन हलनवती क्रिया कही गई है। यह क्रिया जीव पुद्गल दोनों के ही है। अभी इधर है इस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में, क्रियावती शक्ति इन दोनों को है। और धर्म अधर्म आकाश काल ये 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय है ना, धर्म अधर्म आकाश काल ये चारों द्रव्य निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय कहा, जड़ नहीं कहा। उद्गल द्रव्य भी निष्क्रिय नहीं है, क्रियावान है, लेकिन फिर भी जड़ ही है। जीवों में भी संसारी जीव हलन चलन वाले हैं, इसलिए क्रियावंत हैं। और सिद्ध परमेष्टि निष्क्रिय हैं, उनके हलन चलन क्रिया नहीं है। द्रव्यार्थिक नय से विचारा जावे तो सभी द्रव्य नित्य हैं, और अर्थ पर्याय जो षड्गुणी हानि वृद्धि रूप स्वभाव पर्याय हैं, उसकी अपेक्षा सब ही अनित्य हैं। देखो ये जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ये कभी तो वो नित्य कह देंगे, कभी उसको अनित्य कह देंगे, वो कभी उसको नित्य कह देंगे, कभी अनित्य कह देंगे। किसी अपेक्षा से नित्य, किसी अपेक्षा से अनित्य। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे ना तो समझ में आएगा। देखो क्या बोला उन्होंने, द्रव्यार्थिक नय से विचारा जावे तो सभी द्रव्य नित्य हैं। अगर द्रव्य की अपेक्षा से मैं देखूं तो 6 द्रव्य और उनकी कैटेगरी में आने वाली सब वस्तुएं नित्य ही हैं। कोई भी द्रव्य का कभी लोप नहीं होता। द्रव्य हमेशा बने रहते हैं, 6 द्रव्य हमेशा बने रहते हैं। इस अपेक्षा से सभी द्रव्य नित्य हैं, द्रव्यार्थिक नय से। और अर्थ पर्याय जो षड्गुणी हानि वृद्धि रूप स्वभाव पर्याय है, उसकी अपेक्षा सभी अनित्य हैं। अर्थ पर्याय क्या है? अर्थ पर्याय का अर्थ है कि उन द्रव्यों में होने वाले जो सूक्ष्म परिवर्तन हैं, जो केवल ज्ञान गम्य हैं, वो पर्याय हमको दिखाई नहीं देती। मोटी पर्याय तो फिर भी दिखती है कि लकड़ी फूल गई, या जो है वो लोहे में से जंग हट गई तो वो जो है और पतला हो गया। ये सारी चीजें तो हमको दिखाई देती हैं। लेकिन ये जो बाह्य, जो बच्चे से बड़ा हो गया, बड़े से और बड़ा हो गया, जवान हो गया, ये सब जो व्यंजन पर्याय है, मोटी मोटी पर्याय, ये तो हमको दिखाई देती हैं। लेकिन उनके अतिरिक्त उन द्रव्यों के
इंटरनल जो चेंजेस होते हैं, उनकी शक्तियों में जो थोड़ा सा चेंज होता है, मामूली घटाव बढ़ाव होता है सभी द्रव्यों में, उनकी इंटेंसिटी में, वो उनकी अर्थ पर्याय होती हैं। और अर्थ पर्याय निरंतर बदलती हैं। निरंतर बदलते रहने से एक अपेक्षा से वो पहले वाला जैसा नहीं रहा। पल में तोला पल में मासा, ऐसा बोलते ना अपन। तो अभी जैसे ये जो वोल्टेज है ना, फ्लक्चुएशन हो रहा, तो फ्लक्चुएशन इतना होता है कि वो हमको मालूम भी नहीं पड़ता और उससे हमारा काम कुछ बाधित नहीं होता, लेकिन होता तो है ना। ऐसे सारे परिवर्तन सभी द्रव्यों में इंटरनली जो होते हैं, जैसे वही लकड़ी में थोड़ा लकड़ीपना, थोड़ी मृदुपना, थोड़ा कठोरपना कम ज्यादा होता रहता है सभी द्रव्यों में। तो वो जो है वो केवल ज्ञानगम्य है, और उसकी अपेक्षा से चूंकि वो चेंज हो रहा है, इसलिए उस अपेक्षा से उसको अनित्य भी कह सकते हैं कि वो द्रव्य जो है वो थोड़ा बदल गया, फिर थोड़ा बदला, फिर ऐसा हो गया। षटगुणी हानि वृद्धि अपन ने जो पढ़ी थी ना, उसके अंतर्गत लिमिट के अंदर अंदर उसमें जो चेंजेस होते हैं, चूंकि चेंजेस हो रहे हैं इसलिए हम उसको अनित्य कह सकते हैं उस अपेक्षा से। वैसे तो द्रव्य की अपेक्षा से नित्य ही है। और अर्थ पर्याय जो षटगुणी हानि वृद्धि रूप स्वभाव पर्याय है, उसकी अपेक्षा सब ही अनित्य हैं। तो भी विभाव व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल इन दोनों की ही हैं, इसलिए इन दोनों को ही अनित्य कहा है। ये तो हो गया एक जनरल बात। अब जो मोटी मोटी पर्याय है, जो आंखों से या इंद्रियों से ग्रहण की जा सकती है, उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। जिन द्रव्यों में ऐसा बदलाव होता है जो आंखों से दिखाई देता है, कानों से या किसी और माध्यम से पता लग जाता है, उन पर्यायों को हम मोटी मोटी पर्याय यानी व्यंजन पर्याय कहते हैं। उनमें मोटापन हो जाए, पतलापन हो जाए, तो वो जो है, जो परिवर्तन होते हैं जो इंद्रियों द्वारा जो ग्रहण किए जा सकते हैं, उन सबको अपन व्यंजन पर्याय कहते हैं। मुख्य रूप से प्रदेशों में होने वाले परिवर्तन व्यंजन पर्याय में आते हैं। तो वो बोल रहे हैं वो जो इस तरह की जो पर्याय होती है, व्यंजन पर्याय यानी मोटी पर्याय होती है, वो जीव और पुद्गल इन दोनों की होती है। वास्तव में होती तो सिर्फ पुद्गल की ही है, क्योंकि पुद्गल में ही आकार आदि जो है बनते हुए और कम होते जाते हैं। लेकिन जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य की जो व्यंजन पर्याय है, वो पुद्गल के माध्यम से ही कही जाती है कि वो छोटा था, मोटा हो गया, पतला हो गया, शरीर होता है ना। तो वो व्यंजन पर्याय मुख्य रूप से तो ये है। और जीव की जो होती है, जीव की वो शरीरों की अपेक्षा होती है, आगे बताएंगे उसको। अन्य चार द्रव्य विभाव के अभाव से नित्य हैं। विभाव व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल इन दोनों की हैं, इसलिए इन दोनों को ही अनित्य भी कहा है। जीव अभी है और दूसरे ही पल उसकी पर्याय बदलती है, उसके हिसाब से अनित्य है। संसारी अवस्था में था और फिर मोक्ष अवस्था में वैसा नहीं जैसा संसारी अवस्था में था, इसलिए अब वो अनित्य भी है। या एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है, तो अभी मनुष्य था फिर दूसरी पर्याय में चला गया, इस अपेक्षा से भी उसको अनित्य कहते हैं। अन्य चार द्रव्य विभाव के अभाव से नित्य ही हैं, और बाकी के चार द्रव्यों में कोई विभाव होता ही नहीं, तो इसलिए उनको हमेशा नित्य ही कहते हैं। हम पर्यायों की अपेक्षा से जीव द्रव्य को और पुद्गल द्रव्य को अनित्य भी कह सकते हैं, कि उनकी पर्याय अप्रिशिएबली सामने दिखाई दे सकती है। लेकिन बाकी के द्रव्यों में इस तरह की व्यंजन पर्याय नहीं होती, सूक्ष्म पर्याय होती, भले अर्थ पर्याय। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, अपन बार बार इसको पढ़ेंगे। दो अनित्य हैं तथा द्रव्य का सभी नित्य हैं, कोई भी द्रव्य विनश्वर नहीं है ना। ये क्या बोल रहे हैं, अन्य चार द्रव्य विभाव के अभाव से नित्य ही हैं। इस कारण यह निश्चय से जानना कि चार नित्य हैं, दो अनित्य हैं, तथा द्रव्य कर तो सभी नित्य हैं, द्रव्य की अपेक्षा कोई भी द्रव्य विनश्वर नहीं है। जीव को पांचों ही द्रव्य कारण रूप हैं। एक भी द्रव्य से हम हट नहीं सकते, सभी द्रव्यों का से कहीं ना कहीं हमारा पाला पड़ता रहता। उद्गल तो शरीर आदि का कारण है,
देखो उन्होंने जो स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। तो कैसे बोल रहे हैं कि पांचों द्रव्य हमारे लिए उपकारी सहकारी हैं। वो कैसे हैं कि पुद्गल द्रव्य तो उनसे हमारा शरीर आदि का निर्माण होता है, धर्म अधर्म द्रव्य गति स्थिति के कारण है, आकाश द्रव्य अवकाश देने का कारण है, और काल वर्तना का सहाय है, परिणमन में निमित्तभूत बनता है। ये पांचों द्रव्य जीव को कारण है और जीव उनको कारण नहीं है। जीव उनको कारण है क्या कि साहब अगर जीव है तो धर्म द्रव्य है साहब, जीव नहीं होगा तो धर्म द्रव्य चला जाएगा, ऐसा है क्या? हमारा उस पर क्या वो सहकारीपना है? हम ही लेते हैं उनकी मदद हर तरह से। ये बात अलग है कि संसार में ही उनकी मदद ली जाती है और ली जाती रही है। तो उन्होंने क्या बोला, ये पांचों द्रव्य जीव को कारण हैं और जीव उनको कारण नहीं है। यद्यपि जीव द्रव्य अन्य जीवों को गुरु शिष्यादि रूप परस्पर उपकार करता है, तो भी पुद्गल आदि पांच द्रव्यों के अकारण हैं, और ये पांचों कारण हैं। शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नैकर्य जीव यद्यपि बंध मोक्ष पुण्य पाप का करता नहीं है, तो भी अशुद्ध निश्चय नैकर शुभ अशुभ उपयोगों से परिणित हुआ पुण्य पाप के बंध का करता होता है और उनके फल का भोगता होता है। देखो ये काफी बड़ा है दोहा, इसलिए मैं आपको अभी अनम्यूट करता हूं जिससे आप डिस्कस कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है सब शैलेंद्र जी? भाई तो एक बात बताओ, हाँ, कि जो जीव जो स्वयं में, जो उस जीव में तो कोई अर्थ या व्यंजन पैदा होने का सवाल ही नहीं है। जीव में केवल पुद्गल में है, पुद्गल में ही होता है। जीव में तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि जीव जो पर्यायिक दृष्टि से तो आप कह सकते हैं, वो पर्याय दृष्टि का मतलब यह है कि जब जीव किसी शरीर में होगा तब। हाँ देखो जीव में व्यंजन पर्याय की मैं बात करूं पहले आपको, अर्थ पर्याय तो होती है खास तौर से। व्यंजन पर्याय की बात करूं तो संसारी अवस्था में जो जीव के जो आत्म प्रदेश हैं वो शरीरों के अनुरूप ही छोटे बड़े हो जाते हैं, संकोच विस्तार शक्ति से, है ना। तो उस अपेक्षा से उनका जो अप्रिशिएबल जो उनका चेंज हुआ ना, भाई जीव तो नित्य, जीव में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। आप तो केवल शरीर होता है, तो आप जो परिणाम जो बता रहे हैं आप, तो छोटे बड़े हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, वो पुद्गल में होता है, पर जीव कैसे हो जाएगा? जीव के प्रदेश में संकोच पना नहीं आता, संकुचित पना विस्तार रूप जो होते हैं शरीरों के अनुरूप, शरीर के अनुरूप जो जीव का ये तो अपना स्वभाव है कि वो जिस शरीर में रहता है वैसा बन जाता है। तो लेकिन जीव का अपना जो मूल जो वो है निश्चय रूप से जीव का तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। नहीं, संसारी अवस्था में जीव जो है वो जिस तरह से शरीर में छोटे बड़े शरीर होते हैं उसके अनुरूप वो अपने आप को संकुचित कर लेता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जीव के ही प्रदेश संकुचित और विस्तार को प्राप्त होते हैं, इस अपेक्षा से उनकी वो व्यंजन पर्याय है। अच्छा आकार प्रकार में, है ना। जो मुख्य रूप से व्यंजन पर्याय जो एरिया है ना प्रदेशों की अपेक्षा से होता है। अच्छा, जो जितने सारे गुण होते हैं ना, जो अपना प्रदेशत्व है, द्रव्यत्व है, ये सारे जो गुण में से जो प्रदेशत्व नाम का गुण है, तो वो उनमें आकार रूप में जो परिवर्तन होते हैं वो व्यंजन पर्याय के अंतर्गत आते हैं। अच्छा। और ये सभी द्रव्य में पाए जाते हैं। हाँ, एक मिनट, ये तो बता दिया मैंने आपको व्यंजन पर्याय किसकी, जीव की। अब जीव की एक अर्थ पर्याय भी होती है। वो न केवल जीव की होती है, सभी द्रव्यों की होती है। अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों की होती है। अभी अपन ने पढ़ा ना, वो जीव उनके सभी द्रव्यों में जो शक्ति होती है, जैसे धर्म द्रव्य है उसकी एक शक्ति है मान लीजिए, उस शक्ति में से थोड़ा सा किंचित एक
ग्राम मान लो कम हो जाता है, 1 मिलीग्राम, और 1 मिलीग्राम फिर बढ़ जाता है। तो ऐसा जो चेंजेस होता रहता है धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य में और जीव द्रव्य में, सभी में ये सूक्ष्म परिवर्तन जो होते हैं, जो केवल ज्ञान गम्य है, वो अर्थ पर्याय कही जाती है। ठीक। लेकिन जो व्यंजन पर्याय है, वो व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल के अतिरिक्त तो उनमें नहीं पाई जाती। उनमें व्यंजन पर्याय ऐसी नहीं होती आकार वाली इस तरह की। और जीव में व्यंजन है जो पुद्गल के अलावा अन्य 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 5-4 द्रव्यों में पाई जाती है। 4 द्रव्य उसमें वो अर्थ पर्याय पाई जाती है, अर्थ पर्याय पाई जाती है, व्यंजन पर्याय नहीं पाई जाती। हाँ, व्यंजन पर्याय जो है वो विभाव रूप पर्याय हैं। हाँ, विभाव रूप पर्याय हैं, और वो चारों द्रव्य जो हैं वो विभाव से रहित हैं, स्वभाव में रहते हैं हमेशा। हाँ, ठीक है ना सर। तो ये हमने पढ़ा उनके बारे में, ये पहले भी अपन ने कई बार पढ़ा तालाब पद्धति वगैरह में। और अगर अभी किसी को समझ में नहीं आया है तो दोबारा भी पूछ सकते हैं, और अपन उसको विस्तार से भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने को देखो कुल मिला के अपन क्यों पढ़ने वाले हैं, ये सब अपन क्यों पढ़ रहे हैं, हमको क्या लेना देना वो द्रव्य व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय से, कुछ लेना देना है क्या भाई, बताओ कोई। ललित जी बताओ क्यों पढ़ रहे हैं अपन, ये सब फालतू का विषय है। द्रव्य के बारे में समझ आने से जो अपना जो भेद ज्ञान है उसमें समझने में और कषाय को दूर करने में मदद मिलेगी। अगर ये द्रव्य के बारे में नहीं जानेंगे, हाँ, तो वो हम नहीं कम कर पाएंगे। अपने कषाय है या भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान तो बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे अगर द्रव्यों का ज्ञान ही नहीं है। तो भेद ज्ञान नहीं होगा तो फिर देखो वास्तव में क्या है, वास्तव में क्या है, आपने देखा इतने सारे मतों के बारे में अपन ने पढ़ा। सांख्य मत वाले जो है जीव और पुद्गल जीव के बारे में ऐसा कहते हैं। सभी जितने भी मत हैं वो मुख्य रूप से बाकी चीजों को जानने के लिए बने नहीं है, वो सब भी जीव को ही जानने की उपक्रम में लगे हुए हैं, क्योंकि जीव को ही सुखी होना। लेकिन उस प्रक्रिया में उसके आसपास रहने वाली जो वस्तुएं हैं उनका भी वर्णन किए बिना जीव का वर्णन पूरा होता नहीं। तो इसलिए वो अलग अलग जैमिनी मत है, देन आपका जो न्यायिक मत है, या मुस्लिम मत है, या जैनियों में भी कई मत हैं। इन सब मतों में जो परिभाषाएं और जो व्याख्याएं दी गई हैं वो जीव की बारे में मुख्य रूप से दी गई हैं। तो कोई जीव को नित्य मानते हैं, कोई अनित्य मानते हैं, कोई नित्यानित्य मानते हैं। तो वो कौन कौन सी अपेक्षाओं से मानते हैं, जब तक ये नक्की नहीं होगा अपन भी उलझ जाएंगे। तो वो तो ये कह रहे थे कि जीव जो हमेशा जीवित रहता नहीं। कोई धर्म ऐसा मानते हैं कि जो वर्तमान पर्याय हमको मिली है इसमें जीवन जीने के बाद में फिर जीव का कुछ नहीं होता, और कोई पर्याय होती नहीं, इतनी ही एक पर्याय है मात्र। कोई उनको उस काल में बैकुंठ में भेज देता है, कोई उनको जहन्नुम में भेज देता है, कोई उसके जो है वो कयामत का दिन बुला लेता है। ऐसे बहुत सारी कल्पनाएं हैं जीव के बारे में। अपन को भी लगता तो है कि मैं कहाँ से आया, कहाँ जाने वाला हूँ, यहीं क्यों फंस गया, कहाँ कहाँ मैं जाता रहता हूँ, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, सुख रूप क्या है, दुख रूप क्या है। हमें ये सब भ्रमजाल जैसा लगता है ना। और ये बात सही भी है कि नहीं है, और मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, किसने देखा है, ये सारी पहेली हमको इस जब तक समझ में नहीं आती, या तो हम क्या है उनके चक्कर में ही नहीं पड़ते। बोले साहब सबसे बढ़िया मैं हूँ, मैं कोई चक्कर में नहीं पड़ता, किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। या तो मैं बेफिक्र हो जाऊं इस सबसे। लेकिन अगर मैं जानना चाहता हूं कि जीव क्यों दुखी है, वर्तमान में दुखी है या सुखी, पहले तो ये नक्की करूं। और अगर मुझे लगे ये जो योगेंद्र देव या जितने भी आचार्य हमें यही बता रहे हैं कि हमको ये मोह के कारण संसार में होने वाली विपरीत दशाएं कष्टकारी लगती नहीं, तो पहले तो हमको इस बात को सिद्ध किया कि हम सब दुखी ही है। हमको समझ में आ गया कि वास्तव में आकुलता व्याकुलता रूप जो मेरा जो व्यापार चलता है उसमें मैं दुखी ही हूं। तो मैं सुखी कैसे हूं, उसको समझाने के लिए बात की जा रही है। तो उसमें जो चूंकि हमारा वास्ता उन बाकी के द्रव्यों से भी पड़ता है, इसलिए उन द्रव्यों की भी चर्चा की जाती है, उनकी सापेक्षता में की जाती है कि बाकी द्रव्य कैसे और मैं कैसा।
उनसे मेरा पाला कब कब पड़ता है, जब तक मेरी संसारी अवस्था रहती है। संसारी अवस्था क्यों रहती है? क्योंकि मेरा चिंतन विवाह रूप चला जाता है। विवाह रूप जाने के कारण मेरा उनसे वास्ता पड़ता रहता है और संसार में सब गतियों में भ्रमण करता रहता हूँ। तो ये विषय अपना चल रहा है। मैं स्वयं अपने को जानने के लिए सब कुछ जानता हूँ। बस मैं अपने को जानने के लिए, दूसरों के लिए नहीं। हाँ, मुझे जो ये ज्ञान जो पैदा हो रहा है, आप जो बता रहे हो कि भाई जीव ऐसा होता है, द्रव्य धर्मदीप ऐसा होता है, फलाना ऐसा होता है, ये द्रव्य ऐसे होते हैं, ये सब चीजें अन्य को चीज इसलिए भी जान रहा हूँ कि मैं ये स्वयं इस बात का दृढ़ निश्चय कर लूं, यही मैं हूँ, बिल्कुल ऐसा ही मैं हूँ। ठीक है ना। अभी देखो, मैंने आपको वनस्पति का बताया था, भिंडी का। आज मैं भिंडी का नहीं बताऊंगा। आज मैं बताता हूँ जो फलियां आती है ना, अलग अलग किस्म की फलियां आती हैं, या वो बीन्स होती हैं, और वो बीन्स को लेने के लिए गया तो आपने क्या बताया कि भाई एक तो हरी होती है, तो आपने बता ही दिया कि हरी तो होगी, वो वनस्पति है तो मोस्टली। और वो गया तो वहां पे उसने कितनी तरह की बीन्स देखी, और उन बीन्स की टेस्टिंग करेगा वो। कि आपने बोला कि लंबी लंबी होती, तो बहुत सारी है लंबी लंबी, छोले की फली है, इसकी फली है, उसकी फली है। अब वो वहां भ्रमित हो रहा है, तो फिर उसको और उसके लक्षण बताए जाते हैं। देखो वो वाली फली आती है ना, उसको तोड़ के देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, उसमें इस तरह का और लगा रहता है, और वो इतने दिन रखो तो मुरझा जाती है, इसको रखो तो नहीं रखते। ये सारे लक्षण क्यों बताते हैं? जिससे कि निश्चय से मैं वही वस्तु को सिलेक्ट करूं जो लेने में आया, उसके बाह्य लक्षणों से मैं उसको जानता हूं। तो ये जो अपन सब पढ़ रहे हैं, ये सब जीव के लक्षणों का भली भांति ज्ञान करने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। ये अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, जिससे मैं भ्रमित ना हो जाऊं। क्योंकि मुझे क्या करना है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। तो इतने मात्र से मेरा काम चल नहीं रहा। और दूसरी बात क्या है कि जैसे वो आज कोई बता रहे थे ना कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, उनमें जो है वो कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं उनको कह दिया कि भैया ऐसा है, इस पे यकीन करो, तो वो यकीन कर लेते हैं 100%। लॉजिक पे चले जाते हैं ना भाई साहब, है लॉजिक पे चले जाते हैं, लॉजिक पे चले जाते हैं। तो ज्यादा ही लॉजिक लगा लेते हैं। नहीं नहीं, लॉजिक, ये बात तो आप सही है, हमारा धर्म जो लॉजिक पे है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही लॉजिक लगा लेते हैं। तो ज्यादा लॉजिक लगाने के लिए ही, लगाने वालों के लिए ही, जिनसे उनमें भ्रम ना पड़े, इसलिए अपन लॉजिक के साथ उनको समझा रहे हैं। आचार्य जो समझा रहे हैं वो इसलिए तो समझा रहे हैं कि उनके जो लॉजिक वाली जो बुद्धि है, उनको न्याय शास्त्रों के द्वारा भली भांति आत्मा कैसा है, किन किन परिस्थितियों में फंसा रहता है, कैसा दिखता है, क्या क्या बदलाव उसमें आते हैं, ये सब जानना। देखो अभी तो अपन बात किसकी कर रहे हैं? व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की। उसके लिए ये सारा स्वरूप बताया जा रहा है कि जीव की जो कैसी व्यंजन पर्याय होती है, कैसी अर्थ पर्याय होती हैं, और कौन कौन सी जो उसमें जीव भटक जाता है, विवाह भाव में चला जाता है। ये सब जानने के बाद में जब वस्तु स्थिति मुझे भली भांति समझ में आ जाए, तब समझना कि मैं व्यवहार सम्यक दृष्टि हो गया हूं। इसका अर्थ है तब मैं समझ लूंगा कि मैं विवाह में अभी चल रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ मैं शुद्ध हूँ, मैं विवाह में हूँ ही नहीं। ये कुछ तो मान लेते हैं ना, मैं तो शुद्ध बुद्ध हूँ बिल्कुल। तो इसीलिए ये सब बात चीज जान करके पता लग जाता है कि मैं अभी विवाह में हूँ, और स्वभाव में जाने के मुझे प्रयत्न करना है। बराबर। तो ये जो 6 द्रव्यों का जो अपन ने स्वरूप समझ रहे हैं, ये 6 द्रव्यों का स्वरूप इसलिए समझ रहे हैं कि हमने व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा में ये जाना है। 6 द्रव्यों का स्वरूप पढ़ूं, 7 तत्वों के बारे में पढ़ूं, या देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत, सब एक ही जगह पे ले आएंगे। समझे ना? सबको एक साथ पढ़ने की जरूरत भी नहीं। अगर आपने 6 द्रव्यों का स्वरूप समझ लिया तो 7 तत्व भी समझ में आ जाएंगे, और 7 तत्वों को समझ लिया तो 9 पदार्थ भी समझ लिए जाएंगे। देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत किया तब भी ये सब समझ में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने मिला जुला के बोल दिया कि व्यवहार नए से सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, इन वस्तुओं को भली भांति जानने में। अभी हम अपन पढ़ रहे हैं तो अपन को विश्वास आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन पूरा तो नहीं आया ना। अभी बहुत सारे प्रश्न सबके खड़े हो रहे होंगे कि क्या लगा रखा है आपने, पता नहीं कौन सी जो है
या अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय और विभाव पर्याय, ये क्या क्या लगा रखा है, काय के लिए हमको इसमें घुसा रहे। तो अभी हमको ये उलझन जैसा लगता है, लेकिन एक बार उनकी क्लैरिटी हो जाएगी ना, उस क्लैरिटी का नाम ही तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का कारण बनने वाला है। इसलिए अगर हमको अभी समझ में भी नहीं आ रहा है तो उसमें परेशान मत होना, उसको उलझन मत समझना, ये मुझे समझना है। कोई जब इंजीनियरिंग में कोई साइंस वगैरह पढ़ने जाता तो शुरू में उसको दिक्कत तो आती ना, कि पता नहीं क्या क्या थ्योरी लोग बना बनू के चले गए, अब हमको सर मारना पड़ रहा है। लेकिन पढ़ता है ना, फिर पढ़ के समझता है, तो समझ के वो एग्जाम में लिखना है। इसलिए यहाँ एग्जाम हमारे ये होने वाला है। एक बार निश्चय से उनका जो स्वरूप मेरे सामने आ गया, भली भांति मेरी श्रद्धा में आ गया, फिर मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होऊंगा। और समझ क्यों रहा हूं? समझ इसलिए रहा हूं कि वो आत्मा दिखाई देती नहीं है, उसका स्वरूप समझ करके उसका चिंतन करूंगा और उसमें ही स्थिर हो जाऊंगा। स्थिर किसमें होऊंगा? जब तक स्वरूप नहीं समझूंगा। तो ये सारी प्रक्रिया समझना, ये एक भी चीज इसमें फालतू नहीं है, ये समझाने की बात है। और गुरुओं ने बहुत सरल करके हम सबको समझाया है। तो ये वाला जो दोहा है, इसको मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा, लंबा दोहा है, और इसमें अवश्य बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे, एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपन लगे रहेंगे, क्योंकि ये हमारे मुख्य रूप से व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय बनने वाला। जब आपको समझ में आ जाएगा ना, फिर नींद में से भी उठा के कोई पूछेगा, आप बता दो व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, क्योंकि हमें वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या ललित जी कुछ हो रहा है? कंसेप्ट क्लियर थोड़े थोड़े हो रहे हैं, 2%? जी। मेरे ख्याल से सब्जेक्ट हमारा कठिन हो रहा है, तो इसलिए हमारे लोग भी घटते जा रहे हैं। तो चलिए भाई साहब, यही चीजें, इसे बड़े घोट के पिलाना और उनको समझना ना बड़ा मुश्किल है। लगे रहना। देखो अपना उद्देश्य तो स्वयं को समझाना है। तो शायद हो जाते हैं जल्दी, समझ नहीं आ रहा, छोड़ो। तो चलिए अपन इसको जो है और आगे पढ़ेंगे कल इसी दोहे को। अभी समय हो गया, तो जिनवाणी स्थिति करेंगे। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरभास विको भानु शिव खानी है। द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभवताय विको जीव के जताए विको कहूँ न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख से। जिनवाणी के ज्ञान से जय लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।